लास्ट टाइम हम सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ को स्टडी कर रहे थे। रिव्यूज़ क्या होते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या ज़रूरत है या इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने देखा था कि ऑन द एवरेज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो 1000 लाइन्स ऑफ कोड में 100 डिफेक्ट्स इंजेक्ट करता है, और वो डिफेक्ट्स जो हैं जितनी अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो हमारे पास ये कास्ट जो है, ये कास्ट ऑफ बग का जो ग्राफ है ये बता रहा है कि जितनी अर्ली एक डिफेक्ट डिटेक्ट हो जाए तो उतना ही हमें कम कास्ट में वो बढ़ता है। हमने क्वालिटी कास्ट देखा था कि क्वालिटी पे कास्ट किन किन पैरामीटर्स की वजह से आता है। तो वो 4 चीज़ें थी। प्रिवेंशन कास्ट था, अप्रेजल और एवल्यूएशन कास्ट थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कास्ट था, और वारंटी क्लेम्स एंड लास्ट ऑफ रेपुटेशन कास्ट था। तो ये कास्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो या तो रिव्यू हो सकती है या टेस्ट हो सकता है। टेस्ट एक डायनेमिक टेक्निक है जबकि रिव्यू एक स्टैटिक टेक्निक है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, हमने की थी, और हमारे पास मीन्स के जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करें जहाँ पे रिव्यू की प्रैक्टिस हो, तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना, उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे रिव्यू की प्रैक्टिस ना हो, 1:3 का रेशो है कि 3 साल आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहाँ पे रिव्यू की प्रैक्टिस नहीं हो, और 1 साल आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहाँ पे रिव्यू की प्रैक्टिस हो। तो ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं, स्लाइड 9-8 पे था। और फिर रिव्यू की हमने डेफिनेशन देखी, ISO की और IEEE की, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थी, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। और फिर टाइप्स ऑफ रिव्यूज़ थे हमारे पास। IEEE जो डिफ़ाइन करते हैं वो वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन है, और जो अदर टाइप ऑफ रिव्यू हैं जो स्टैंडर्ड्स में डिफाइंड नहीं है वो पर्सनल रिव्यू और डेस्क चेक हैं। ये पीयर रिव्यूज़ हमने देखा था कि पीयर रिव्यूज़ आर प्रोडक्ट एक्टिविटी रिव्यूज़ कंडक्टेड बाय कोलीग्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और ऑपरेशन in order to present alternative, identify error और discuss solution। मीन्स के 2 कोलीग्स जो हैं जब वो किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, तो वो पीयर रिव्यू कहलाता है। तो हम स्लाइड 14 पे पहुंच गए थे, और इस स्लाइड 14 में ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यूज़ लिस्टेड हैं, और हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो हमें बता रहा है कि रिव्यूज़ के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, या इसकी आप एक तरह से यूज़फुलनेस भी कह सकते हैं कि रिव्यूज़ की कितनी ज़्यादा यूज़फुलनेस है। तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं डिटेक्ट को, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं रिव्यूज़ के। हम एसेस करते हैं क्वालिटी को ऑफ ए डॉक्यूमेंट को, हम रिड्यूस करते हैं द नंबर ऑफ डिटेक्ट्स बाय करेक्टिंग द डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई, हम रिड्यूस करते हैं कास्ट ऑफ टेस्ट को, हम रिड्यूस करते हैं डिलेज इन डिलीवरी को, एंड सो ऑन। हम ट्रेन करते हैं स्टाफ को। बहुत सारे मीन्स के एक तरफ से तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो दूसरी तरफ से हम इसको एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ भी कह सकते हैं। दीज आर मीन्स टू मच। स्लाइड 15 पे एक फिगर है 5.3 जो इलस्ट्रेट करती है कि
produce a document, that is software product source document, are usually used as input to the review process। कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस में एक डॉक्यूमेंट कैसे डेवलप होता है, तो हमारे पास इनपुट इस एक्टिविटी की, डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी की इनपुट एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, और देयर आर सम स्टैंडर्ड्स या टेम्पलेट्स होते हैं जिसके मुताबिक उस सोर्स डॉक्यूमेंट जिन पे ये स्टैंडर्ड आर्ट टेम्पलेट जो हैं वो अप्लाई करने होते हैं, और हमारे पास फिर जो आउटपुट आती है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। सोर्स डॉक्यूमेंट को आप रॉ डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, और जब आप उस पर टेम्पलेट अप्लाई करते हैं या स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आता है। तो अब रिव्यू प्रोसेस है स्लाइड 16 पे, के रिव्यू ऑफ जस्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट by its author is not sufficient to detect a large number of error। कि किसी एक डॉक्यूमेंट का, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, और उसको अगर उसका आथर रिव्यू करे तो वो सफिशेंट नहीं होता लार्ज नंबर ऑफ एरर पे। जिस तरह 5.4 में शो किया गया है कि वंस द आथर हैज़ कंप्लीटेड द डॉक्यूमेंट, द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज कंपेयर्ड बाय हिज और हर peers अगेंस्ट द सोर्स डॉक्यूमेंट्स यूज्ड। तो रिव्यू एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो किसी आथर ने बनाया है वो रिव्यू करने, जो रिव्यू हो रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और स्टैंडर्ड्स या टेम्पलेट चाहिए, जिस तरह IEEE या ISO के स्टैंडर्ड्स या टेम्पलेट होते हैं रिव्यू के लिए। इस तरह आपके पास चेक लिस्ट भी होनी चाहिए, अगरचे ये ऑप्शनल है लेकिन ये होनी चाहिए, और आप ये दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल कि आपके पास एक या कई चेक लिस्ट हों, और इसी तरह आपके पास वो सोर्स डॉक्यूमेंट भी हों जिनसे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना है। तो फिर आप रिव्यू की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और आपके पास जो रिव्यू की एक्टिविटी का आउटपुट आता है दैट इज़ लिस्ट ऑफ एनॉमलीज एंड डिसीजन टेकन, कि आपके पास जो एनॉमलीज होंगी वो, या जो डिसीजन आप लेते हैं, यू परफॉर्म द मेजर्स, क्या आपने मेजर्स लेने हैं जो एनॉमलीज हैं उन पे, एंड चेंज रिक्वेस्ट, क्या क्या चीज़ें आपने चेंज करनी है उनकी रिक्वेस्ट, करेक्टेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, और अल्टीमेटली आपने इन चीज़ों की बेस पे अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को करेक्ट करना है। तो रिव्यू एक्टिविटी का ये आउटपुट आना चाहिए। तो 4 इसकी इनपुट हैं और 4 इसकी आउटपुट हैं। अब हमारे पास जो रिव्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स की हैं। तो हम अभी फर्स्ट पर्सनल रिव्यू को देखते हैं, और देन डेस्क चेक को, और बाकी जो वॉक थ्रूज और इंस्पेक्शन वगैरह और FTRs हैं उनको फर्दर स्टडी करेंगे। सो यार स्लाइड 18 कि पर्सनल रिव्यू एंड डेस्क रिव्यू क्या होती है। These are basically 2 types of review that are inexpensive and very easy to perform। ये जो 2 types of reviews हैं, पर्सनल रिव्यू या डेस्क चेक, these are very inexpensive, means के very less costly and very easy to perform। ये इन 2 रिव्यूज़ की खसूसियत है, प्रॉपर्टी है। And personal review do not require the participation of additional reviewers।
पर्सनल रिव्यू एज द नेम सजेस्ट कि पर्सनली अपने काम को कोई रिव्यू करता है। While desk check reviews requires at least one other person to review the work of the developer of a software product, जबकि डेस्क चेक रिव्यू क्या होता है, require at least one other person to review the work of the developer, एक बंदा और आपको चाहिए कम से कम कि जो आपके वर्क प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को रिव्यू करे। So personal review is done by the person reviewing his own software product in order to find and fix the most defects possible. पर्सनल रिव्यू में क्या होता है कि एक पर्सन जिसने कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट खुद प्रिपेयर किया होता है वो खुद ही अपने काम को रिव्यू करता है और फाइंड और फिक्स करता है मोस्ट डिफेक्ट्स पॉसिबल। पर्सनल रिव्यू शुड प्रीसीड एनी एक्टिविटी दैट यूजेस द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अंडर रिव्यू। पर्सनल रिव्यू जो है वो तमाम अदर रिव्यूज़ को प्रीसीड करता है। जाहिर बात है जिस बंदे ने अपना एक बार प्रोडक्ट बनाया है तो वो फर्स्ट पर्सन है जो उसको रिव्यू करेगा, और बाकी जो रिव्यूज डेस्क चेक है, वॉक थ्रू इंस्पेक्शन है, तो ये उनको प्रीसीड करेगा। पर्सनल रिव्यूज़ के जो प्रिंसिपल हैं वो ये वाले हैं कि फाइंड एंड करेक्ट ऑल डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव तो इसका ये है, प्रिंसिपल ये है कि तमाम डिफेक्ट को फाइंड और करेक्ट करें। यूज ए चेकलिस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम योर पर्सनल डेटा इफ पॉसिबल यूजिंग द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। आपने एक चेकलिस्ट को यूज़ करना है जो आपके पर्सनल डेटा से प्रोड्यूस हुआ हो, और उसको यूज़ करते हुए आपने डिफेक्ट को फाइंड आउट करने हैं। देन यू फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड रिव्यू प्रोसेस एंड यू यूज़ द मेजर्स इन योर रिव्यू। ठीक है, मेजरमेंट्स लें, कितने डिफेक्ट्स मीन्स निकाले गए हैं, कितने हैं और किस किस सेक्शन से, इस तरह का मीन्स के डेटा। Then use data to determine where and why defects were introduced, and then change your process to prevent similar defects in the future। और इस डेटा को जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गैदर किया है अपने रिव्यू प्रोसेस में, उसको यूज़ करते हुए ये आपने डिटरमिन करना है कि डिफेक्ट्स क्यों इंट्रोड्यूस हुए, और मींस कि फ्यूचर में आप कैसे अपने प्रोसेस को चेंज करेंगे कि ये डिफेक्ट्स जो हैं वो डिटेक्ट ना हो। ये स्लाइड 20 पे फिगर 5.5 है, एरर डिटेक्शन यूजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के REQ शो करता है। आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और REQ फॉर रिक्वायरमेंट है, HLD फॉर हाई लेवल डिज़ाइन आर्किटेक्चर है, LLD लो लेवल डिज़ाइन आर्किटेक्चर है, कोड है, देन यूनिट टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन सिस्टम टेस्टिंग एंड देन शिपमेंट। मीन्स कि ये पूरे लाइफ साइकिल है। अब इनमें डिफेक्ट्स पर किलो लाइन ऑफ कोड किस तरह है कि ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये इंजेक्शन है कि एरर्स आपके
इंजेक्ट हो रहे हैं। देखिए कोड तक ही मेनली इंजेक्ट होते हैं, फिर आगे तो स्ट्रेट लाइन है। और डिटेक्टेड विदाउट इंस्पेक्शन, ये वो एरर आ रहे हैं बॉटम लाइन पे जो डिटेक्शन हो रही है विदाउट इंस्पेक्शन मीन्स के ना होने के बराबर है। और फिर कोड के बाद तो टेस्टिंग की एक्टिविटी आ रही है, तो टेस्टिंग में फिर ये डिटेक्शन हो रही है। तो फिर ये जो इन बिटवीन लाइन है इस ग्राफ में, ये डिटेक्शन है विद इंस्पेक्शन। सो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो विद इंस्पेक्शन डिटेक्शन है ये हमें क्या कर रहा है, डिफेक्ट्स पर 1000 लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा एज़ कंपेयर टू नन इंस्पेक्शन या टेस्टिंग, इसने ज़्यादा एरर्स डिटेक्ट किए। और ये आलमोस्ट क्लोज्ड है कि जितने एरर्स यहाँ पे इंजेक्टेड हैं। तो ये जो गैप है बिटवीन द इंजेक्टेड एरर एंड डिटेक्टेड एरर्स इनमें कम है एज़ कंपेयर टू इंजेक्टेड एरर वर्सेस इंस्पेक्शन। तो एरर डिटेक्शन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर, ये ग्राफ बता रहा है कि अगर हम रिव्यूज़ को यूज़ करें इंस्पेक्शन को तो इसका हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द एरर्स। चेकलिस्ट क्या चीज़ है? इट्स यूज्ड एज ए मेमोरी एड। ए चेकलिस्ट इंक्लूड्स ए लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। आपके चेकलिस्ट में वो क्राइटेरिया होता है, उसका लिस्ट होता है जो वेरीफाई करता है क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट को। It also ensures consistency and completeness in the development of a task. चेकलिस्ट के थ्रू हम कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस को भी इंश्योर कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए चेकलिस्ट is a list that facilitates the classification of a defect in a software product. फॉर एग्जाम्पल चेकलिस्ट आपको क्या हेल्प आउट करता है, फैसिलिटेट करता है डिफेक्ट्स की क्लासिफिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल कौन से ओवरसाइटेड हैं, कौन से कंट्राडिक्शन हैं, क्या ओमिशन है, एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़। पर्सनल रिव्यू में फॉलोइंग प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड टू डेवलप एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पर्सनल रिव्यू। स्लाइड 22 पे के पर्सनल रिव्यू परफॉर्म करते वक्त कौन से इफेक्टिव मेथड परफॉर्म करना चाहिए। पास बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड इट्स रिव्यूज। आपने अपने डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और उसकी रिव्यू में पास करें, में ब्रेक करें, पहली बात ये। Second is examine products in hard copy rather than electronically। ठीक, आपने मीन्स प्रिंट आउट लेना है और फिर उसको एग्जामाइन करना है। चेक ईच आइटम ऑन द चेक लिस्ट वंस कंप्लीटेड। जब आप रिव्यू कर लें तो उसमें देखें कि आपके चेक लिस्ट में जितने पॉइंट हैं वो सारे कवर हो चुके हैं या नहीं। अपडेट द चेक लिस्ट पीरियडिकली टू एडजस्ट योर पर्सनल डेटा। चेक लिस्ट को भी आपने पीरियडिकली अपडेट करते रहना है। बिल्ड एंड यूज़ ए डिफरेंट चेक लिस्ट फॉर ईच सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। हाँ जी, हर किस्म के जो सॉफ्टवेयर है उस प्रोडक्ट है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को
अपनी चेकलिस्ट को आपने बिल्ड करना है। वेरीफाई कॉम्प्लेक्स आर क्रिटिकल एलिमेंट्स विद एन इन डेप्थ एनालिसिस। आपने वेरीफाई करना है कॉम्प्लेक्स आर क्रिटिकल एलिमेंट्स को विद एन इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। फिगर 5.6 में ये पर्सनल रिव्यू का प्रोसेस आउटलाइन है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म। और चूंकि हर डॉक्यूमेंट में अपनी नेचर के एरर्स होते हैं, लिहाजा हमें क्या करना होता है, वी नीड टू अपडेट ए पर्सनल चेकलिस्ट बेस्ड ऑन द एरर्स। और ये प्रोसेस क्या है, एंट्री क्राइटेरिया नन है इसका। इनपुट आपका जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जिसको आपने रिव्यू करना है। एक्टिविटीज़ क्या है, फर्स्ट यू टेक आउट द प्रिंट एंड क्या क्या प्रिंट करना है, चेकलिस्ट फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू बी रिव्यू, स्टैंडर्ड्स अगर कोई हैं, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इटसेल्फ, ये तीनों चीज़ें आपने प्रिंट करनी है। देन स्टेप 2 पे रिव्यू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग फर्स्ट आइटम ऑन द चेकलिस्ट and cross this item off when the review of the software product is completed। हमने रिव्यू करना है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूजिंग द फर्स्ट आइटम ऑन द चेकलिस्ट and cross this item off when the review of the software product is completed। मीन्स कि जब आप चेकलिस्ट में के मुताबिक एक चीज़ को रिव्यू कर लें तो उसको टिक कर लेंगे कि हो गया। फिर कंटिन्यू करें रिव्यू को नेक्स्ट आइटम ऑफ द चेकलिस्ट, और इसको रिपीट करना है until all item that in the list have been checked। और स्टेप पे करेक्ट एनी डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई, जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हैं उनको करेक्ट करना है। और ये चेक करना है फिफ्थ स्टेप पे कि ईच करेक्शन डिड नॉट क्रिएट अदर डिफेक्ट्स, कि एक डिफेक्ट को करेक्ट करने की वजह से कोई और डिफेक्ट ना आया हो। एग्जिट क्राइटेरिया, करेक्टेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, मीन्स कि अपने आपने एग्जिट करना है कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जब करेक्ट हो जाए, और आउटपुट आपके पास करेक्टेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। मैयर आपने क्या लेनी है, एफर्ट यूज टू रिव्यू एंड करेक्ट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैयर इन पर्सन आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ ±15 मिनट्स। हाँ जी, क्या मीन्स आपने इस प्रोसेस को विद इन ±15 मिनट में करना है, ये आपकी मेजरमेंट्स। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इसके बेसिक रिव्यू। अगरचे ये सिंपल है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इफ़ेक्टिव नहीं है, ये इफ़ेक्टिव भी बहुत है। ठीक है, पर्सनल रिव्यू इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। अगर इस रिव्यू को भी कोई ठीक तरीके से करे तो दिस इज़ ए इफ़ेक्टिव रिव्यू प्रोसेस। Second one is desk check review, slide 24 पे। So desk check review क्या है, a type of peer review that is not described in standards is the desk check review, sometimes also called the pass round। जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं ISO कोई IEEE के पर्सनल रिव्यू और डेस्क चेक रिव्यू बेसिकली उन स्टैंडर्ड्स में नहीं है, लेकिन इन दोनों रिव्यूज़ के एडवांटेजेस हैं। और इनमें फिर एक और अच्छी बात ये है कि एक तो ये इनएक्सपेंसिव हैं
और दूसरा ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। दो बातें हैं इसमें, इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। It can be used to detect anomalies, omission, improve a product or present alternative. इसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं एनोमलीज में, ओमिशन में, इम्प्रूव ए प्रोडक्ट और प्रेजेंट अल्टरनेटिव। ये तीन चार काम हम डेस्क चेक रिव्यू से भी परफॉर्म करते हैं। एंड दिस रिव्यू इज यूज्ड फॉर low risk software product or if the project plan does not allow for more formal review। इस किस्म की रिव्यू आप यूज़ कर सकते हैं कि जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लो रिस्क वाला हो, बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ना हो, या आपके जो प्रोजेक्ट प्लान में है उनमें अगर कोई फॉर्मल रिव्यू नहीं इंक्लूडेड। तो फॉर्मल रिव्यू अगर नहीं इंक्लूडेड तो उस वक्त भी आप डेस्क चेक को यूज़ कर सकते हैं। और फिगर 5.7 पे इस रिव्यू का भी प्रोसेस गिवन है कि इसमें सिक्स स्टेप्स हैं। First, initially the author plans to review by identifying the reviewers and a checklist। ऑथर ने प्लान करना है डेस्क चेक को, इसमें ऑथर ने ये प्लान करना है कि कौन रिव्यूअर होगा और कौन क्या हमारे पास चेकलिस्ट होगा। Then a checklist is an important element of the review as it enables the reviewer to focus on only one criterion at a time। चेकलिस्ट की अपनी एडवांटेज है, अगरचे जगह पे यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ हो तो इसके अपने एडवांटेज हैं। A checklist is a reflection of the experience of the organization। बेसिकली चेकलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। Then individual reviews the software product document and note comments on the review form provided by the author। When completed, the review form can be used as evidence during an audit। मीन्स कि आप एक रिव्यू फॉर्म भी बना सकते हैं और उस पर अपना रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिक्स स्टेप्स हैं वो ये हैं कि डेस्क चेक के 1 पे आपने प्लान करना है, सेकंड पे आपने वो डॉक्यूमेंट रिव्यूअर्स को सेंड करना है, थर्ड स्टेप पे आपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, चौथे स्टेप पे आपने कंडक्ट मीटिंग करनी है इफ़ नीडेड, पाँचवें स्टेप पे आपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, और छठे स्टेप पे आपने कंप्लीट करना है रिव्यू फॉर्म को। तो ये जो रिव्यू फॉर्म है ये बेसिकली एग्जिट पॉइंट पे आ रहा है और एंट्री पॉइंट पे आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है जिसको आपने रिव्यू करना है। तो ये डेस्क चेक के 6 स्टेप्स हैं। और हमारे पास चूँकि चेक लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उसके कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर क्या है कि ईच चेक लिस्ट इज़ डिज़ाइन फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट प्लान या स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आपने चेक लिस्ट को डिज़ाइन करना है स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के लिए, मीन्स के डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो होगा उसके लिए अलहदा से, हर डॉक्यूमेंट के अलहदा से एक चेक लिस्ट होना चाहिए। ईच आइटम ऑफ द चेक लिस्ट टारगेट ए सिंगल वेरिफिकेशन क्राइटेरिया, कि चेक लिस्ट में आपके पास जो आइटम हों
वो एक सिंगल वेरिफिकेशन क्राइटेरिया को टारगेट करें। Each item of a checklist is designed to detect major error. Minor error such as misspelling should not be part of the checklist का मकसद ये होना चाहिए कि मेजर्स लूप होल को आइडेंटिफाई करें, माइनर एरर्स को नहीं, जैसे मिसस्पेलिंग वगैरह है। ठीक है, अगर आइडेंटिफाई हो तो ठीक है, नहीं तो मीन्स कि वो उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। और each checklist should not exceed 1 page, otherwise it will be more difficult to use by the reviewer। हाँ, checklist भी आपके पास चुके जस्ट पॉइंट्स है सम, तो एक पेज से ज़्यादा ना हो। और each checklist should be updated for to increase efficiency। आपने क्या करना है, चेकलिस्ट को अपडेट करना है ताकि एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो। एंड each checklist include a version number and revision date। हर चेकलिस्ट को जो आपने अपडेट करना है उसका एक वर्जन नंबर होना चाहिए और उसकी एक रिवीजन डेट होनी चाहिए। So during a course on peer reviews given by प्रोफेसर लेपोर्ट, ये प्रोफेसर लेपोर्ट स्वीडिश प्रोफेसर हैं, हम इनकी बुक को भी फॉलो कर रहे हैं। ये जो स्लाइड्स हैं ये इन्हीं की बुक से हैं कि an employee of an organization proudly shared the code checklist he had developed. His list included more than 250 items। मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोफेसर रिपोर्ट से एसोसिएटेड था या क्या, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक चेकलिस्ट डेवलप की, बहुत कोड जो कि कोड चेकलिस्ट थी, मीन्स कोड के लिए थी, और बहुत प्राउडली उसने प्रेजेंट की और उसमें उसने 250 आइटम्स डाले थे। अभी हमने देखा है ना कि वो एक पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ज़ाहिरी बात है 250 आइटम्स हों तो वो तो एक पेज पे तो नहीं आएगा, तो कई पेजेस पे आएगा। द एम्प्लॉय was kindly asked to share some element of his list with other course participants, who quickly concluded that a large number of items on the list could be detected by a page formatting tool। तो जब एक दूसरे एम्प्लॉय ने उसको क्विकली कंक्लूड किया कि एक लार्ज नंबर ऑफ आइटम जो उसमें थे, उस लिस्ट में थे, वो तो डिटेक्टेड बाय ए पेज फॉर्मेटिंग टूल। ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट कुड आल्सो बी डिटेक्टेड बाय ए गुड कंपाइलर। मीन्स कि उसमें जो चेकलिस्ट में जो पॉइंटर थे वो एक पेज फॉर्मेटर टूल भी डिटेक्ट कर सकता था आसानी के साथ, और जो बाकी थे वो एक गुड कंपाइलर भी डिटेक्ट कर लेता था। So participants who identify a list of items they detected minor errors। Following this discussion, there remained a list of about 1 page of detection criteria for major error। तो जब ये चीज़ें निकाली उन्होंने, फॉर्मेटिंग टूल की और कंपाइलर वगैरह की, तो उस 250 आइटम्स में भी एक पेज के ही वो आइटम ऐसे निकले जो किसी मेजर एरर्स को डिटेक्ट कर रहे थे। तो मीन्स कि ये चेक लिस्ट प्रिपरेशन की बात है कि आपने ऐसा चेक लिस्ट बनाना है कि जिसमें 250 आइटम्स ना हो, बल्कि एक पेज के चाहे वो 20-30 आइटम्स हों एक पेज पे जितने आ सकते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव हों। ठीक है, वो मेजर एरर्स को आइडेंटिफाई करें। तो ये टेस्टिंग में जो आपने रिव्यू करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड्स और मॉडल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर पढ़ेंगे। If you have any question, now you can ask।